नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल इमरजेंसी के बाहर से कल काछवा गांव का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो है कई लड़के घर में घुसकर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस वीडियो के बाद जो घायल लोग थे कहीं ना कहीं वो न्याय की गुहार लगा रहे थे और जिस लड़के पर आरोप लगा रहे थे कि लड़की से छेड़खानी की है, गर्भवती महिला को लात मारी है, उस लड़के की जो माँ है वो हमारे साथ है। उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, क्योंकि इनका कहना है कि इनके लड़के को भी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। माता जी, क्या हुआ था, कहाँ से ये बातचीत शुरू हुई आपकी? जी, रात को तो एक रात को काम से आया था, रात से चला गया घूमने के लिए गया। हाँ। तो इसको हेर लिया, ईंट मारी इसने, फिर पीछे मुड़ के देखा तो इन्हें पकड़ लिया। वो ने रुक्का लगाया, सारे घर के जी इनको लड़के को मार दिया, बुरी तरह ही मारा। पता नहीं कैसे छूट के गया, कैसे नहीं छूट का गया। इतने में किसी व्यक्ति ने बुलाया कि भी चाची जी मेरे को तो बेटे को मार रहे हैं, जल्दी आओ। हम इतने गए, मिला ही नहीं मेरा बेटा। हाँ, कोई बच्चे उठा के ले गए उसको। तो मैं इधर से आई उनके घर की तरफ, वो तो सारी ईंटें ले रहे थे, सारा कुछ ले रहे थे। इतनी ईंटें क्या, डंडे क्या, सरिये ले रहे थे। मैं बोली मेरे चिपक गए। ऐसे ही हाथ मार मार के कह रहे थे मैं मर दूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं रंडी है, तू फलानी है। मैं पेंडा छुटवा के मुँह से आई, मेरे पीछे पीछे आए। सोमा था उसकी दुकान के पीछे, लड़का मेरे पीछे पीछे आया। फिर मैं भी आ ही गई वापस। मैं कल्ली हूँ, मेरे लड़कों को मार दिया, मेरे को भी मार देंगे। मैं घर आई तो फिर बच्चा मेरे को लेके आए। सारे ने कहा अभी तू करनाल चली जा, मेडिकल करवा ले। मेरे को इतनी दिमाग में टेंशन थी, मैं लेके नहीं जा सकी। मैं थाने में चली गई। हाँ, मैं थाने में आ गई। मैं थाने में पीछे 100 नंबर में फ़ोन करा गया, पुलिस आई। फिर मेरे बहू का लेके हमारे घर बात करी, कह रहे मेरी बहू को छेड़ा है। हमारे घर आ गए उल्टा कि हमारे घर आके मेरी बहू को छोड़ाओ। पुलिस वाले भी साथ में ही थे। हाँ, पुलिस वाले साथ में थे कि मेरी बेटी ने, लड़के ने कहा मेरी बेटी बहू को लात मारी है, बहू छेड़ा ही है। उसने कह रखा भी मेरी बहू को छेड़ा है। पुलिस ने कहा कहाँ छेड़ा था? आखिर छेड़ा था, कुछ कहा भी आखिर मेरे को जा रहा था, मैं खड़ी थी, मेरे को छेड़ा है। फिर सारे गली मोहल्ले में सारे हमारे घर खड़े थे, सारों ने कहा भी तेरे को ही छेड़ रहे, और किसी को नहीं छेड़ रहे थे। कुछ ने और ने भी देखा होगा, इतनी मार पिटाई कर रखी। पहले तो लड़की को छेड़ा, फंसाया, अब तेरे को छेड़ने लग गया। ये उनकी माँ ने कहा था लड़की। हाँ जी, वो बुढ़िया है जो वो भी बोलती है मेरे को छेड़ता है। वो लड़की थोड़ी है कोई उसको छेड़ेगा कोई, जिसकी आंखें बनी हुई है। वो भी उस दिन डंडे लेके आ गए होली वाले दिन। उस दिन न्यूज वाले उनसे पूछना, मोहल्ले वालों से, कि वो डंडे लेके आई है कि नहीं बुढ़िया। वो बोलती है मेरे पीछे मेरे को दिखता नहीं, आंखें बनवा रखी है। वो डंडा क्या लेके आ गई उस दिन। 3 साल हो गए इस केस को चलते। हम बोल रहे हैं राजीनामा कर लो। गाँव के मोजीज बंदे हैं, जो भी सरपंच हैं, मेंबर हैं, जितने भी हैं सर, एक्स सरपंच है, उनको भी बोला कि राजीनामा कर लो। उनके घर गए सर, उनको किसी की नहीं सुने। वो बोल लिया मैं नहीं करती राजीनामा, मैं तो इनको घसीटूंगी, मैं घसीटूंगी, फलाना है, ढीकड़ा है। वो तो यही बात, इसी बात की रट लगा रखी है। मैं 5 लाख लेंगी, मैं ऐसे घसीटूंगी, ऐसे मरवाऊंगी आपके लड़के को। अभी कह रहे 3 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था, छेड़खानी। मैम, लॉकडाउन से 2 दिन पहले का केस है ये। कितनी बार इसके तरले कर लिए, बहुत बार इनके हाथ जोड़ लिए। हमने कहा चलो कोई, अगर आपने कर दिया, हम गलती मान रहे हैं, फिर भी आपने झूठा इल्जाम लगा दिया। हम बोल रहे हैं कर दिया कोई, ठीक है, हम राजीनामा करेंगे, जो आपके पैसे लगेंगे। तो बोल रहे हैं हम 5 लाख ही लेंगे, इससे हम कम नहीं लेंगे। बुढ़िया का तो यही कहना है सब। मैम, बुढ़िया ही है जो जड़ है, और कोई नहीं है उनके मोहल्ले में, ना घर में। उनके की जो पोती है वो भी कह रहे हैं कि उसको भी छेड़ते हैं, ऐसे आरोप लगा। एक बात बताओ, उस लड़की की शादी कर दिया उन्होंने, सब ठंडा हो गया था, केस चल रहा था, तारीख भुगत रहे थे। अब वो बीच में उनका लड़का गाली गलौज करके गया, होली पे घर मारने आ गए थे सारे लेके। अब मोहल्ले वालों से जाके तफ्तीश करो। वहाँ जहाँ इन्होंने परसों रात लड़ाई की है महावीर की दुकान के पास, 30 नाम के लड़के की दुकान है वहाँ कोलो की। तो वहाँ रिकॉर्डिंग में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ फुटेज ले उनसे। एक बार पहले भी फुटेज में लड़का बचा हुआ है, महावीर SI ने बचाया इनको। अगर वो सच्ची हो जाती है, जेल में पड़ रहता है मैम। हमारी भी सुनो मैम, उनको तो रो के दिखाते हैं, हम किसको दिखाएं मैम? उनके तो वही मगरमच्छ वाले आंसू है। कल सूट कौन सा डाल रखा था उसने, पाड़ के दूसरा चली गई। वो भी तो देखो मैम, आप मोहल्ले में जाके पूछो। क्यों लगाते वाले की सजा दो, इसको सजा दो, अगर गलती है तो सजा दो। गुलाबी सूट नवा डाल रखा था, पुराना क्यों पाड़ के ऐसे करके दिखा रही थी? क्यों दिखा रही थी? पुराना सूट डाल के आई थी। उनके ड्रामे नहीं है, किससे पूछ के देख लो क्या ड्रामा है। समझदारी तो होती है कि समझौता करवाएं। उनका तो यही मकसद है कि 5 लाख लेने हमने। 5-7 घरों से उनके यही रोड़ा है उनका, तो ये बिजनेस बना रखा है। जो भी अगर घर है उनसे ही बात करवाएंगे मैम, उनके साथ ही रोड़ा कर। और जो लड़का हमारे को मारने की धमकी देता है, इसको मारा है, वो 3 महीने अंदर रह के आया है बंदूक के केस में। और लड़की को भी छेड़ा था मैम, उसने वायरल की थी लड़की की फोटो फेसबुक पे धक्के से।
नहीं किसी गांव वाले के ये पता नहीं है अभी छेड़िया कहीं कोई सबूत भी तो होगा, निकलता देखा होगा, बढ़ता देखा होगा, रोला पाता या देखा, किसी का पता ही नहीं उनके घर का। इब रोला हो रहा है तो 4 बंदे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, उनके घर कोई इंतजाम नहीं था। घर लड़ाई करते, बाथरूम के चक्कर में लड़का फंसा दिया, गर्भवती फिर उसको लात भी लग गई, 2 किले दूर कर फिर उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? करवाओ, हम जिम्मेवार है। जो वीडियो सामने आया है जिसमें लड़के घर में घुसते हुए दिख रहे हैं, वो कैसे हुआ? वो लड़के उनके घर पर जो मारने गए उसका क्या ये बात है मेरे पास। हम पंचायत के जैसे रात को लड़ाई हुई, हम सुबह गए सरपंच के पास, सारे इकट्ठे होके, वो भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। उन्होंने कहा हमारी बहू को लात मारी तो बहू को छेड़ा, उसने कहा कोई सबूत, उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं, कल्ली थी। कह रहा है मैं जा रही हूँ एसबी के पास, कह रहा है छूटा तू चली जा। उन्होंने कहा भी एसबी के पास चली जा, वो चली गई है, वो वापस आ गई, हम भी चले गए। बीमारी की कार्रवाई सुनो करो, उन्होंने कहा भी वो जा रहे हैं तो तुम भी जाओ, सरपंच ने ये कहा तो वो जा रहे हैं तुम भी जाओ, अपनी कार्रवाई करो। हम उधर से सारे क्या करते, फिर आ रहे थे, जब अपने भाई की हालत देखी मारा इन्होंने, एक कर गुस्से में क्या करते, इसको मार के भाग गए। जब पकड़ना तो था मैम, घर भाग गए, वो क्या करते? जब घर घुसे हमारे 2 लड़के तो उन्होंने बंदूक दिखाई, तान के वापस कूद गए। 3 सेकंड की वीडियो मैम, वापस भी आप देखा होगा लड़का आता हुआ। ये देखो आपने कितनी उसमें अंदर जाके क्या हत्यापाई कर दिया है, ये दिखाओ ना आप मैम कहाँ फिर कुछ टाइम में आके पंचायत घर से आ रही थी, बाहर खड़े थे। तो फांसी तो मैम, हम तो कह रहे हैं उनका लगाओ फांसी। ऐसे कोई रखता कोई बात? मेरा इतनी हाल हो रहा, मेरी नड़ देख। आपके साथ भी मार पिटाई हुई थी? शुरुआत तो कल मेरे से ही हुई, तो पता लगा जी मैम, शुरुआत तो मेरे से ही हुई कल। अब लड़के को यहाँ से रेफर कर रहे हैं। क्या करें मैम, रिपोर्ट का पहले गांव में एडमिट किया था, अब इन्होंने रेफर किया तो यहाँ सिविल में आए, अब ये बोल रहे हैं करनाल ले जाओ भैया, पीजीआई रोहतक ले जाओ। अब अगर हमारे लड़के को कुछ हो गया इसके मुआवजा कौन भरेगा? अगर हमारे लड़के को कुछ होता है तो उनके जिम्मेवार यही होंगे कि इनमें हमें जान से खतरा है। बच्चों का भी सारे गली में जाते हैं आते हैं, ये तो हथियार लेके रखते हैं। कल भी हथियार लेके आ रहे थे 4 लड़के मोहल्ले में, वहाँ पूछना जाके कौन से थे वो। क्यों भाई? लड़के को जेल भी करवाई हुई है इन लोगों ने। हाँ जी, लड़के को 3 महीने बगैर मतलब जेल करवाई। ये भी जमानत पे तभी छूटा मैम लड़का, अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी तब छूटा। हाँ तब छूटा मैम। इनकी तो यही रंजिश है कि हम तो अंदर करवाएंगे, 5 लाख दो, नहीं ऐसे घसीटते रहेंगे, ऐसे आरोप लगाते क्यों हैं कि छेड़खानी की है हमारे साथ? इनका मैम, इनका रिकॉर्ड चेक करो। रामनगर में रहते थे ये पहले, 10-12 साल से पहले। इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है रामनगर में। वहाँ से पेट कूट के यहाँ से भगाए, अब काचवे जाके इन्होंने सारा बहुत बुरा कर रखा है इन्होंने। सारा को नाम बता। तो गांव में और भी लोग हैं जो इनसे परेशान हैं? बहुत से लोग हैं। तो जब भी तो कह रही मैं तेरे को आप बुला रही हूँ ना, चलो ना हमारी भी सुनो। पड़ी होगी मैम वो। हाँ चलो देखो, सुनो तो सही इनकी, मारी भी उनकी सुनो तो मारी बैरन करके देखो भी क्या है। सूट पाड़ के सब देख में तो क्या जेंट्स लड़ाई करते हैं बुड्ढी चुड़ैल है, और लेडीज सूट पाड़ के आगे जाती, क्या करे बंदा फिर? नवे कपड़े उतार के पुराने कपड़े पाड़ के कैसे? सारे काम कपड़े ही पाड़ते हैं और कुछ नहीं करते, हाथ लगा के आ जाता है। तो देख सकते हैं ये वो परिवार है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं उन महिलाओं ने आरोप लगाए थे, और वीडियो पूरा जो है ये वायरल होता है कि ये घर में जो है कई लड़के घुसकर उनके साथ मार पिटाई करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो सच्चाई है वो भी सामने आ रही है कि एक पुराना केस जो है चल रहा है जिसमें लड़की की छेड़खानी का जो है ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि परिवार जो है वो राजीनामे के लिए तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं लाखों रुपए की डिमांड करता हुआ इनसे नजर आ रहा है। फिलहाल जो इनके भाई है उनके साथ भी मार पिटाई की गई है और साथ साथ उनको यहाँ से रेफर भी अब किया जा रहा है। लगातार ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जहाँ पर जो है छेड़खानी के मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती हुई नजर आती है, वीडियो सामने आते हैं या फिर पैसों की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है और आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे झूठे मामले भी वो सामने आते हैं जिसके चलते शायद किसी जो है बेगुनाह को भी सजा हो सकती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पीजीआई जो है इन्हें रेफर किया जा रहा है और कल जो है एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी जिसके अंदर जो है पूरा गांव का वीडियो था वो, जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जो है लड़कों ने उन महिलाओं के घर पर हमला किया। हालांकि इनका कहना है कि पहले उन लोगों ने हमला किया और उसके बाद ये लोग जो है उनके पास जाते हैं, जिसका वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। अब जो आगे की कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के की हालत आप देख सकते हैं कि काफ़ी गंभीर बनी हुई है और पीजीआई उनको रेफर किया जा रहा है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं आरती राणा से योगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।